हेलो बच्चों, अंकित स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 3.1 क्लास 12 का। तो आप लोग जो हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि आव्यूह ए बराबर इतने के लिए ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला बोला कि आव्यूह की कोटि, यानी आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो कोटि कैसे लिखते हैं? कोटि लिखते हैं यम क्रॉस यम बाई एन, यम बाई एन, जहाँ यम क्या होता है, रो होता है, एन क्या होता है, कॉलम होता है। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति कितने हैं, 1 2 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ 1 2 3 4। यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, 3/4 की हो जाएगी। अब इन बोला अवयवों की संख्या ना, तो अवयवों की संख्या 4 तिहाई 12, जो अवयव की संख्या 12 हो जाएगी। गिनने के बाद 12 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, करा अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 का मान, ठीक। तो इसका मान क्या होगा, है ना, यानी कि पंक्ति कौन सा हो, पंक्ति पहला पंक्ति का तीसरा अवयव, है ना। A13 का मतलब है कि पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। चलिए यहाँ पे देखिए, ये पहला पंक्ति है, ठीक। तो पहले पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा है, यहाँ पे 19, ठीक। तो इसका मान कितना होगा, 19 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 21 का मतलब क्या है कि दूसरे पंक्ति का, है ना, दूसरे पंक्ति का पहला अवयव। तो देखिए ये जो दूसरा पंक्ति है और ये जो 35 है, ये दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है। तो यहाँ पे A21 का मान हो जाएगा 35। अब आते हैं A33 पे। A33 का मतलब क्या है कि तीसरे पंक्ति का, है ना, तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। चलिए तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, देखिए तीसरा पंक्ति है ना और तीसरा अवयव ए है, यानी कि -5 हो जाएगा। अब आते हैं A24 पे, है ना, यानी कि दूसरे पंक्ति का, है ना, दूसरा पंक्ति हो और चौथा अवयव हो। तो दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव तो कौन सा है, 12 है। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव हो गया 12। अब आते हैं A23 पर। इसका मतलब क्या है कि दूसरी पंक्ति का, है ना, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो दूसरी पंक्ति है, तीसरा अवयव ए है, यानी कि यहाँ 5/2 इसका मान हो गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है का, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी, ठीक। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा तीसरा बिल्कुल समान है, खाली यहाँ पे देखिए जहाँ पे 24 हैं वहाँ पे 18 है, तीसरे वाली की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे 13 है वहाँ पे 5 है। तो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बिल्कुल सेम है। चलिए हम दूसरा बता देते हैं, तीसरा आप लोग खुद लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा वाला हल कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी आव्यूह में कुल 24 अवयव हैं, है ना, यानी कि आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो 24 है, ठीक। तो इसमें 2 क्वेश्चन फंसा रखा है, एक क्वेश्चन यहाँ तक है, क्वेश्चन मार्क तक, एक क्वेश्चन यहाँ तक है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, यानी 2 प्रश्न हैं। एक बार जो संख्या 24 है इसकी कोटियाँ पूछा है, एक बार जो संख्या 13 है इसकी कोटियाँ पूछा है। चलिए पहले 24 वाला निकाल लेते हैं। और देखिए मैं एक कैसे, जो यानी पर जो 24 होता है वह किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में सब आते हैं। इसे हम लिख देते हैं, इसलिए
इसलिए संभव तो संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 24 है ना, यानी कि 1 गुणे 24 कामा, फिर 24 गुणे 1, फिर देखिए 2 के टेबल में 24 आता है ना, 2 गुणे 12 कितना होगा, 24 होगा, यानी 2 बाई 12, फिर 12 बाई 2 हो गया। इसके बाद 3 के टेबल में 24 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 9 24, 3 बाई 8, फिर 8 बाई 3 हो गया। और 4 के टेबल में भी क्या होता है, 4 के टेबल में होता है 24, यानी कि 4 बाई 6 और 6 बाई 4, ठीक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही जो है 8 कोटियाँ होंगी, है ना। एक होगा 1 बाई 24, 24 बाई 1, 2 बाई 12, 12 बाई 2, 3 बाई 8, 8 बाई 3, 4 बाई 6 और 6 बाई 4, ठीक। ये तो इसकी हुई। इसी प्रकार है जो जिसमें 13 अवयव हैं उसकी कोटियाँ क्या होंगी। तो यहाँ पे 13 हैं, 13 को आप लिख सकते हो क्या कि 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। तो हम इसे पढ़ेंगे, इसके जो अवयव 13 हैं इसकी जो है 2 कोटियाँ होंगी। इसकी 2 कोटियाँ कौन कौन होंगी, एक तो 1 बाई 13 होगा और एक 13 बाई 1 होगा। तो इस प्रकार से 2 कोटियाँ बनेंगी इसकी। चलिए चलिए इतना तो हो गया। इतना जो सवाल नंबर इसका तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा वो भी सेम ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में खाली ना है, जहाँ पे 24 है वहाँ पे 18 है और जहाँ पे 13 वहाँ पे 5 है, बस इतने अंतर हैं, बाकी नियम सेम है। चलो हम बता देते हैं, आप लोग लेकिन स्वयं कर लीजिए वीडियो रोक के। चलिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिएगा ना, अवयव कितने हैं, कुल 18 अवयव हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 18, इसे आप जैसे ना 1 बाई 18 कामा 18 बाई 1, ठीक। फिर देखिए 2 के टेबल में 9 होता है, यानी 2 बाई 9 और 9 बाई 2। 3 के टेबल में होता है ना, 3 बाई 6 और 6 बाई 3। और किसी में होता है, 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में, 4 में, 5 में, बस यही उतना होता है, ठीक। इतना ही होगा। अब 5 का देख लीजिए, 5 है, देखिए 5 में यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा, 1 बाई 5 और 5 बाई 1। इसमें ये मतलब गुणा नहीं होता है, जो कोटि होता है उसे हम बाई बोलते हैं, यानी 1 बाई 5 और 5 बाई 1, इस प्रकार से होता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ना, सवाल नंबर तीसरा हो गया है, दूसरा तीसरा। और जो सवाल नंबर यहाँ पे चौथा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ चौथा कि 1 2 बाई 2 आव्यूह ए बराबर स्मॉल ए आई जे। जो आई होता है ना वो दिखाता है रो को, जो जे होता है वो दिखाता है कॉलम को, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो चौथा का पहला है, इसे हम पहले बना लेते हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पे चौथा का पहला क्वेश्चन नंबर, चौथा का पहला, चलिए तो यहाँ पे चौथा का पहला क्या है, ए आई जे बराबर है यहाँ पे आई प्लस जे का स्क्वायर और बटे में 2, ठीक। इसका हमें बनाना है जो है 2 बाई 2 का अवयव बनाना है ना। तो 2 बाई 2 का मतलब क्या होता है, यानी इसे आप खाली समझना है
ठीक है, इसे आप ना ही लिखिएगा तो बेहतर है। जैसे 2/2 का अवयव ही होता है A11 A12, है ना, और फिर A21 A22, यही क्या होता है, यही 2/2 की अवयव होती है। मेरे रो कितने हैं, 1 2, ठीक, 2 रो हैं और 2 ये कॉलम है, 1 2, ठीक। तो यहाँ पर 2/2 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कहीं रफ में लिख, इसका मतलब कि कापी तो लिखोगे ही, मतलब कहीं बगल में लिखिएगा, ठीक। इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो खाली समझने के लिए बता दें आप लोग को। यहाँ पे देखिए हल कर लेते हैं। अगर लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा। चलिए पहले निकालिए A11 का मान निकालिए। तो यहाँ पे देखिए A11 है ना, यानी कि देखिए I का मान 1 है और J का मान भी 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा हुआ 1 + 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2, है ना। 1 + 1 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4/2 और 2 दूना 4, 2 आ गया। अब निकालेंगे मान A12 का। तो यहाँ पे हुआ A12, इसका यहाँ पे I का मान कितना हुआ, 1 हुआ और J का मान कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पे देखिए हुआ यहाँ पे 1 + 2, इसका स्क्वायर हो गया और बटे में कितना हुआ, 2, ठीक। 2 + 1 3 हुआ और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, यानी 9 हो गया और बटे में 2। ये तो कटेगा नहीं, तो छोड़ ही दीजिए। अब मान निकालते हैं A21 का। तो यहाँ पे देखिए A21, यानी कि I का मान कितना हुआ, I का मान 2 हुआ और J का मान कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे ढालिए मान। तो यहाँ पे 2 + 1, इसका होल स्क्वायर हो गया और बटे में हो गया 2। तो यहाँ पे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटे में हो गया 2। अगला देखिए मान निकाला है A22 का, यानी कि A22। यहाँ पे देखिए I का भी मान कितना है, 2 है और J का भी मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2, 2 + 2 4 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 16/2, है ना। 16/2 हुआ और 2 8 16, यानी आ गया 8। तो आप जो है एक अवयव बना लीजिए, है ना, ये तो अवयव बनाना है जो कि A बराबर है। तो यहाँ पे A बराबर हो गया, पहले लिखेंगे किसका अवयव, A11, है ना। तो A11 कितना है, 2 है, 2 हो गया। फिर A12 ये हो गया 9/2 हो गया। फिर लिखेंगे A21, इसका मान हो गया 9/2। फिर लिखेंगे A22, यानी कि A22 का मान कितना है, 8 है। यही अवयव हो गया, ठीक, यही हुआ आंसर। चलिए अब इसे चौथे का दूसरा देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जो चौथे का दूसरा है वो है यहाँ पे AIJ बराबर I/J है। तो यहाँ पे देखिए ना, चौथे का दूसरा क्वेश्चन है कि AIJ बराबर हो गया I/J। चलिए इसे कर लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि सबका मान तो निकालने पड़ेगा, क्योंकि अभी 2/2 का बनाना है। तो A11 A12 A21 A22 सबका मान निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालो किसका मान, A11 का मान, है ना। I का मान देखिए 1 हुआ, J का मान 1 हुआ। अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 1/1 तो आ गया 1। अब मान निकालो A12 का, A12 यानी कि I का मान 1 हुआ और J का मान 2 हुआ। तो आ गया 1/2, इसे नहीं कटेगा, छोड़ दो। मान निकालो A12 का, है ना। तो यहाँ पे A21 का, यानी कि I का मान कितना हुआ, 2 हुआ और J का मान 1 हुआ। तो यहाँ पे अगर 2/1, तो 2/1 का 2 ये होगा। अब मान निकालो यहाँ पे A22 का, यानी कि I का भी मान 2 है और J का भी मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे बन गया आपका 2/2।
2/2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए आप ए का मान निकाल लीजिए, ए जो है अवयव है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे किसका अवयव, A11 का, तो यहाँ पे 1 है। फिर A12 का, तो A12 का मान 1/2 है। फिर जो है A21, तो A21 का मान कितना है, 2 है। और A22 का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। ये हो गया, यही हो गया भैया आंसर। हम जो है चौथे का तीसरा देख लेते हैं। तो चौथे का तीसरा, तो यहाँ पे है ना, चौथे का तीसरा, यहाँ पे देखिएगा AI बराबर कितना है, I + 2J का होल स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ पे है चौथे का दूसरा, AI बराबर हो गया I + 2J का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया 2। चलिए इसे बना लेते हैं। पहले आप लोग को पूरा मालूम होगा कैसे बताते हैं ना, 2/2 का अवयव। तो चलो बना लेते हैं। पहले निकालो मान A11 का, है ना, I का मान 1 और J का भी मान कितना हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 हुआ, है ना, और J का मान 1 हुआ, तो 1 हुआ। इसका स्क्वायर और बटे में 2 हुआ। यहाँ पे 1 हुआ प्लस 2 × 2 और बटे में 2 और इसका स्क्वायर है 2 × 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 हो गया। अब मान निकालते हैं A12 का, I का मान 1 और J का मान 2। तो यहाँ पे हुआ 1 + 2 और J का मान हो गया 2, इसका स्क्वायर और बटे में हो गया 2। तो 1 + 2 दूना 4 है, 4 इसका स्क्वायर हो गया और बटे में 2 हो गया। 4 × 1 5, है ना, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी 25/2। अब देखिए निकालते हैं मान किसका, A21 का, है ना, यानी कि I का मान 2 है और J का मान 1 है। तो यहाँ पे हो गया I का मान 2 हुआ तो 2 प्लस यहाँ पे 2 हुआ और J का मान हुआ 1, इसका स्क्वायर हो गया और बटे में आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 × 9 2 हो गया। तो यहाँ पे जो है 2 × 9 2 और इसका स्क्वायर और बटे में 2, 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 और 2 × 8 16 हो गया। अब मान निकाल देते हैं इसका A22 का, है ना, A22 का मान निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए A22 का मान कैसे निकलेगा, I का भी मान 2 है और J का मान 2 है, उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 हुआ और J का भी मान 2 है, इसका स्क्वायर और बटे में हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 दूना 4 बटे में 2 हुआ, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 6 का 36 हो गया और बटे में 2, ठीक। 36 में 2 से भाग करोगे आएगा 18, ठीक, 18। अब आपको अवयव कौन सा बनाना है, 2/2 का। तो 2/2 का अवयव कैसा होता है, तो 2/2 का अवयव आपको पता है कुछ ऐसा होता है, यानी कि A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का अवयव होता है। तो चलिए मान भर देते हैं। तो A बराबर कितना हुआ, A11 का मान जो है 9/2 है, A12 का मान है 25/2, A21 का मान है 8 और A22 का मान है 18। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोग को, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे मतलब कमी हो आप लोग कमेंट में बताए तो सुधार करेंगे उसमें हम, ठीक है।
अब चलिए सवाल नंबर 5वां देख लेते हैं। ये सवाल नंबर 5वां है ना। यहाँ पे देखिएगा कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी अवयव किस कोटि का है, तो 3/4 का है, यानी रो 3 हो और कॉलम 4 हो। तो इसमें 5वें में 2 प्रश्न हैं, हम दोनों को हल कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए पहले हम 5वें का पहला बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे चलिए देखिएगा ना, हाँ 5वें का पहला, यहाँ पे जो aij का मान aij बराबर कितना है 1/2 माड में -3i और प्लस में j, इस प्रकार से है। हमें अवयव कितने कोट का बनाना है, 3/4 का बनाना है। तो चलिए 3/4 का अवयव ऐसे होता है, ये होता है a11 a12 a13 a14, ठीक, a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, है ना। ये 3 रो है। देखिए 3/4 का मतलब क्या है कि 3 रो हैं, 1 2 3, हाँ 3 रो हैं और 4 कॉलम, 1 2 3 और 4, इसी को बोलते हैं 3/4। अब चलिए हम इसका मान निकालते हैं a11 का। तो चलिए पहले मान निकालेंगे हम लोग a11 का, इसे मान रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं देखेगा उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए तो पहले मान है a11 का, यानी i का मान 1 है और j का मान 1 है। तो यहाँ पे 1/2 हुआ, यहाँ पे देखिए -3 हुआ, i का मान 1 हुआ और प्लस j का भी मान कितना है, तो j का मान 1 है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, मापांक में 3 एकन्नम 3, यानी -3 और प्लस में 1। तो यहाँ पे आ गया 1/2, है ना। देखिए यहाँ पे 1 में से 3 गए तो 3 बड़ा है तो आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा -2। चूँकि मापांक है ना, जब मापांक हटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एकन्नम 2 है, 2/2 हुआ और 2/2 का मतलब कितना, 1 हुआ। चलिए अब मान निकालते हैं किसका, a12 का, यानी कि i का मान 1 और j का मान 1, ठीक है। मान इसी में रख रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, इसी मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 हुआ, फिर मापांक हुआ -3 हुआ, i का मान 1 हुआ और प्लस j का मान कितना है 2, ठीक है। मान लो इसी तरह प्लस है ना, तभी प्लस लगा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे 1/2 हुआ, 3 एकन्नम 3 है ना, यानी -3 हुआ और प्लस में क्या हुआ 2 बराबर। अब देखिएगा ना, 2 में से 3 गए तो -1 आएगा, क्योंकि -3 बड़ा है और 2 छोटा है। अब देखिए -1 आएगा ना, जब मापांक हटेगा, यानी 1/2 हुआ और मापांक में -1 हुआ, जब मापांक हटेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 गुणे 1 1 होगा, यानी 1/2 आ गया। अब हम लोग मान निकाल लेते हैं a13 का। चलिए, यानी i का मान 1 है और j का मान 3 है, तो यहाँ पे 1/2 हुआ। अब -3 गुणे i का मान 1 है और प्लस में j का मान कितना है 3, तो 3 हो गया बराबर 1/2 हुआ और 3 एकन्नम 3, -3 और +3, इतना हुआ। अब देखिए 1/2 हुआ, 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा, तो मापांक में 0, जब मापांक हटेगा इसका मान 0 हो जाएगा और 0 गुणे कुछ भी, तो यहाँ पे होगा 0। अब मान निकालते हैं a14 का,
है ना। तो यहाँ पे i का मान 1, j का मान 4, तो यहाँ पे हो गया 1/2 हुआ। ठीक, फिर देखिए -3 हुआ, i का मान 1 हुआ प्लस j का मान हो गया 4, तो बराबर में हो गया 1/2, 3 × 3 यानी -3 और प्लस में हुआ 4। ठीक, 1/2 आ गया, 1/2 और 4 में से 3 गए, प्लस का 1 आएगा तो मापांक में प्लस का 1, मापांक हटेगा तो +1 प्लस 1 रहेगा, 1 × 1 क्या हुआ, तो 1/2 आ गया। अब मान निकालते हैं, देखिए ए लाइन तो निकाल लिए हैं 1/4 तक, अब ए लाइन निकालेंगे 2 वाला। चलिए मान निकालते हैं 2 वाला। तो यहाँ पे देखिएगा A21 है ना, A21 देखिएगा यानी i का मान 2 और j का मान 1, तो यहाँ पे 1/2 यानी -3 × 2 और प्लस में हुआ 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 हुआ, तो 3 दूना 6 यानी कि -6 और प्लस में 1, तो यहाँ पे देखिएगा है ना 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। फिर देखिए 6 बड़ा है, चिन्ह माइनस का आएगा, 1 में से 6 गए तो -5 आ गया बराबर। अब देखिएगा जब मापांक का हटेगा तो ये 5 जो माइनस का प्लस का हो जाए तो 5 × 5 यानी 5/2 आ गया। चलिए अब मान निकालते हैं A22 का, i का मान 2 और j का भी मान 2 हुआ, तो यहाँ पे 1/2 हुआ। ठीक, -3 × i का मान कितना होगा, i का मान 2 हुआ प्लस j का भी मान हुआ 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 हुआ और 3 दूना -6 यानी -6 + 2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और मापांक में यानी 6 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा, 2 में से 6 गए -4, जब मापांक का हटेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 4 यानी 4/2 और 2 दूना कितना हो गया 4, तो 2 आ गया। अब मान निकाल लेते हैं A23 का, i का मान 2 और j का मान 3, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, फिर -3 × 2 और प्लस में हो गया 3, तो यहाँ पे आकर देखिए 1/2 हुआ और 2 × 3 = -6 यानी -6 + 3 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1/2 बड़े 3 में से 6, अब देख 6 बड़ा है और अगर बड़े पे चिन्ह माइनस का होता है तो चिन्ह माइनस का आता है, अब -3। ठीक, मापांक का हटेगा चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 3/2 आ गया मान इसका, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा A24 दूसरा यानी कि i का मान 2 का मान 4, i का मान 2 और j का मान 4, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, -3 × i का मान 2 हुआ प्लस j का मान हो गया 4, तो प्लस में 4 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ और 2 × 3 = -6, तो -6 + 4, तो 1/2 आ गया। ठीक, 4 में से 6 गए -2 आएगा, -2 आ गया। अब देखिए मापांक का हटेगा तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और 2 × 2 यानी 2/2, 2/2 का मतलब कितना होता है, तो 1 हो गया। चलिए अब मान निकालते हैं किसका, A24 हो गया, ए लाइन तो कंप्लीट हो गया A24 वाला। अब ए लाइन बचा है A31, 32, 33, 34, चलिए इसे हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अब मान निकालते हैं A31 का। अब तीसरा रो है ना, i का मान 3 और j का मान 1, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, -3 गुणा में कितना हुआ 3 हुआ और प्लस में कितना हुआ 1 बराबर। यहाँ पे 1/2 हुआ
अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 का 9 यानी माइनस का 9 हुआ और प्लस में 1 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ है ना, और 1 में से 9 गए तो आएगा -8। मापांक हटेगा माइनस प्लस हो जाएगा और 8 का नाम 8 यानी 8/2 तो 2 चौके 8, 4 आ गया। अब मान निकालिए A32 का। अब देखिए 1/2 हुआ -3 गुणे I का मान हुआ 3 और प्लस में J का मान हुआ 2 बराबर। अब यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया और 3 3 का -9 -9 प्लस 2 ठीक। अब यहाँ पे आ गया 1/2 है ना, और 2 में से 9 गए तो आएगा -7 यानी माइनस का 7। मापांक हटेगा माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का नाम 7/2 हो गया। अब देखिए मान निकालते हैं A3 का, ठीक है। तीसरा I का मान 3 और J का भी मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 1/2 हुआ -3 गुणे I का मान हुआ 3 और प्लस में J का मान हो गया 3 बराबर 1/2 हुआ और 3 3 का -9 यानी -9 प्लस में 3 बराबर 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 में से 9 गए तो आएगा -6 है ना, -6 आ गया। मापांक हटेगा माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का नाम 6 यानी -6/2 हो गया ठीक। और 2 3 6 यानी सॉरी यार यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक। मापांक हटेगा माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का नाम 6/2 3 6 हो गया। अब मान निकाल देते हैं किसका A4 का, सॉरी A34। यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ है ना, -3 गुणे I का मान 3 हुआ और प्लस में J का मान हुआ 4, तो यहाँ पे 1/2 और 3 3 का -9 यानी -9 और प्लस में 4, तो 1/2 हो गया और 4 में से 9 गए -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 है ना, तो मापांक हटेगा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का नाम 5/2 आ गया। तो हमने सबका मान निकाल लिया ना, यहाँ पे देखिए सबका मान हो गया है। अब हमारे पास तो पेज है नहीं आगे, आप लोग को यहीं हम बता देते हैं, यही सामने आप लोग ना इसे मान रखिएगा। तो चलिए इसका मान हम इसी में रख देते हैं, मतलब ये चीज़ आप लोग देख के ना इसके नीचे लिखिएगा, यानी इसके नीचे लिखिए, इसे बराबर में लिख देना सबका मान, आप लोग समझ जाओगे। चलिए यहाँ पे देखिए A11 का मान हम निकाले थे, हम खाली मान भर दे रहे हैं, उसे आप लोग जानते हो। और A12 का मान है, A12 का मान है 1/2, A13 का मान है 0 और A14 का मान है 1/2 है ना। A21 का मान है यहाँ पे, हाँ A21 का मान है 5/2, A22 का मान है 2 है ना। A23 का मान है 3/2, A24 का मान है 1, A31 का मान है 4, A32 का मान है 7/2 और A33 का मान है 3, A34 का मान है 5/2। यही भी हो गया आंसर ठीक। आप लोग इसको नीचे लिख दीजिएगा तब सही रहेगा ठीक है। हमारा पेज था नहीं, अभी बार पन्ना पलटना पड़ता, तभी हम ऐसा किए। अब चलिए हम लोग 5वें का दूसरा देख लेते हैं। इस सवाल में 5वें का दूसरा है ना, इसमें मैं निकाला 3/4 का आव्यूह बनाना है। तो आप लोग को पता कि 3/4 का आव्यूह कुछ ऐसा होता है, उससे आसानी होती है लिख देने से। A11
A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक, अगर 3 रो हो है ना और 4 कालम हो। देखिए 1 रो 2 3 रो हैं और कालम कितने हैं 1 2 3 4। ये क्या हो गया। चलो हम सबका मान निकाल लेते हैं। तो पहले मान निकाल देंगे A1 इस लाइन का, फिर इस लाइन का, फिर इस लाइन का। यहाँ पे A11 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 1 माइनस J का मान हुआ 1, 2 एकन्नम 2 यानी 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए 1। मान निकालेंगे A12 का। तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 1 माइनस J का मान हुआ 2, 2 एकन्नम 2 है, 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0। अब मान निकालते हैं A13 का, है ना। तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 1 माइनस J का मान हुआ 3, 2 एकन्नम 2 यानी 2 माइनस 3, है ना। 2 में से 3 गए तो माइनस 1 आ गया। अब चलिए यहाँ पे A14 का मान। तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 1 माइनस J का मान है 4, 2 एकन्नम 2 2 माइनस 4, 2 में से 4 गए तो माइनस 2 हो जाएगा। अब मान निकाल लेते हैं। सब मान भी इसी में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मान निकाल लेंगे इस लाइन का 2 वाले का। तो यहाँ पे देखिएगा A21 है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 हुआ और I का मान है 2 और माइनस J का मान है 1, 2 दूना 4 और माइनस 1, 4 में से 1 गए 3। अब देखिए यहाँ पे A22 2 हुआ, I का मान हुआ 2 माइनस J का मान है 2, 2 दूना 4 और 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2 आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे A23, 2 हुआ, I का मान हुआ 2 माइनस J का मान हुआ 3, 2 दूना 4 यानी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए 1। A24 तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 2 माइनस J का मान है 4, 2 दूना 4 यानी 4 माइनस 4, 4 में से 4 गए 0। अब मान निकालेंगे इसका तीसरी लाइन का, यानी कि A31 2 हुआ, I का मान हुआ 3 माइनस J का मान हुआ 1, 2 3 6 यानी 6 माइनस 1, 6 में से 1 गए 5। A32 ना। तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हो गया 3 माइनस J का मान हुआ 2, 3 9 6, 6 माइनस 2, 6 में से 2 गए 4। A33 ना। तो यहाँ पे 2 हुआ, I का मान हुआ 3 और माइनस में 3, 2 3 6 माइनस 3, 6 में से 3 गए 3 आ गया। अब मान निकाल देते हैं A34 का। 2 हुआ, I का मान हो गया कितना 3 माइनस J का मान है 4, 2 3 6 माइनस 4, 6 में से 4 गए 2 आ गया। चलिए अब सब मानना इसी में रख देंगे। इसमें हम नीचे आपके पास पेज है ना, आपके यहीं रख नीचे में रख लेते हैं। चलिए तो बना लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिएगा A11 का मान 1 है, A12 का मान 0 है, A31 का मान -1 है और A14 का मान है -2, A21 का मान है 3,
A22 का मान है 2, A23 का मान है 1 और A24 का मान है 0, A31 का मान है 5, A32 का मान है 4, A33 का मान है 3, A34 का मान है 2। यही होगा भैया आंसर इसका आव्यूह 3/4 का। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगर कोई सुझाव हो हमारे लिए उसे बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।